कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हमने आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था। आज 3 वीक पहले मैंने उस वीडियो को बनाया था। मैंने बताया था कि आपका एग्जाम जो है जून में जाएगा, और आज वो नोटिस वायरल हो गई है कि 29 जून को हम लोगों का एग्जाम है, जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी के लिए। मैं बार बार वीडियो के माध्यम से आपको कहती रही कि आप पढ़िए पढ़िए। मैंने सबसे पूछा भी कि आपको टारगेट सीरीज की अगर जरूरत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। हाँ, और अगर आपको टाइपिंग स्पीड नहीं आ रही उसके लिए आप कमेंट कीजिए। पर आप लोगों ने सोचा कि ये ऐसे ही है, फालतू वीडियो बना रही हैं। देखिए, जो भी न्यूज़ देती हूँ वो अपने लिए आपके लिए बराबर है। आप मेरे भाई बहन हैं, ठीक है। और चलिए उसकी बात छोड़ते हैं। अब तो आप जग गए होंगे, जूनियर असिस्टेंट का जो है 29 जून को एग्जाम होने वाला है। अब तो आपका आँख खुल गया होगा। तो जो पढ़ाई अभी तक किए हैं वो अच्छा है, जितना भी आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अब एक स्ट्रेटेजी से आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है, और बहुत ज़रूरी होता है कि क्या छोड़ना है। अगर आपको ये पता लग जाए कि क्या छोड़ना है तो शायद आप एक अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। और आपको ये गोल्डन मौका है, शायद इसके बाद ऐसा गोल्डन चांस नहीं आने वाला है। जो अभी 3200 वैकेंसी के लिए बहुत सारे बच्चे शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, उसमें भी इतना गोल्डन चांस नहीं है जितना इसमें 5512 वैकेंसी में है। इसमें आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। और स्ट्रैटेजी से पढ़िए अगर आपको सिलेक्ट होना है। और भेड़ बकरियों की तरह एक ही रो में चलना है, पड़े रहना है, 2-4 साल यहीं बिता देना है, बूढ़े हो जाना है, बाल झड़ जाए वगैरह वगैरह, जो भी सिस्टम है। अगर आपको स्ट्रेटेजी से पढ़ोगे आप एक सिलेक्शन ले जाओगे। मैंने बार बार कहा है कि आपको एक टारगेट सीरीज दे देती हूँ, डेली टू डेली दे देती हूँ, या आपको एक वीक का दे देती हूँ। आप कंप्लीट कीजिए, आप मुझे बताइए। और अगर आपको टाइपिंग में दिक्कत है आप वो भी बताइए। तो देखिए, ये सब बातें अब बहुत लेट हो चुका है। अभी बात ये है कि अब पढ़ना कैसे है। हम लोग के पास अब सिर्फ 55 दिन है, तो अब हमको सोचना है कि हमको पढ़ना कैसे है। टोटल 55 दिन है, जिसमें हमें टाइपिंग भी अपनी कंप्लीट करनी है, और साथ में हमें एक रिटन के लिए अच्छा मार्क्स भी तैयार करना है। और वो किस स्ट्रेटेजी से पढ़ना है, वो अगर आप मेरा वीडियो फॉलो करते हैं, आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, तो अब आपको डेली टू डेली टारगेट मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, जितना मैं आपको देती हूँ, जितना टारगेट देती हूँ आप उसे कंप्लीट कीजिए, आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। इसमें देखिए, हिंदी, रीजनिंग, जीके, यूपी जीके, कंप्यूटर, ये आता है, ये सबको पता है। और टाइपिंग आपकी मांगी जाती है हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो आपकी 35 WPM की मांगी जाएगी, और जो हिंदी की टाइपिंग है वो आपको 30 PM की मांगी जाएगी, और मंगल फॉन्ट में मांगी जाएगी, ठीक है। तो अभी तो रिटेन की बात करते हैं। रिटेन में अब हमें सिर्फ 55 दिन बचा है, और 55 दिन में समझ लीजिए आपको 55 दिन का 4 गुना पढ़ना है। मत सोइए, मत कुछ करिए, बस पढ़िए, बस पढ़िए। एक किताब को 10 बार पढ़िए। मैंने अभी 2 से 3 दिन पहले मैंने आपको वीडियो बताया था कि कौन सी किताब पढ़िए, कितनी बार मैं बता दी आप ये किताब पढ़िए। अब आँख खुल जाएगी। अब 55 दिन खाली बचा है, अब आँख खुल जाएगी सबकी। तो देखिए, एक तो ये आपके साथ है कि आप जो है एक टारगेट चीज आप मुझे बोल दीजिए, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको डेली टू डेली बता दूं कि आपको क्या पढ़ना है। या आप खुद रोज सुबह एक टारगेट बनाइए कि हमको इतना कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है। और दूसरी बात ये कि टाइपिंग अगर जो भी अभी नहीं कर रहा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आप रिटर्न निकाल के भी कुछ नहीं कर पाओगे अगर आपकी टाइपिंग नहीं तैयार है। प्लीज़ आज से ही आप लग जाओ, कल का भी वेट मत करो, आज से लग जाओ और टाइपिंग अपनी सुधारो, टाइपिंग करो। अगर टाइपिंग में कोई दिक्कत आती है आप मुझे वो भी बताइए, मैं आपको टाइपिंग का भी सजेशन दूंगी। मैं डेली टू डेली आपको टारगेट दूंगी, कैसे टाइपिंग करना है, कौन सी उंगली कहाँ रखनी है। अगर आपको जीरो से भी सीखना है ना, आप मुझे फॉलो कीजिए, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सिखाऊंगी यार, मैं आपको बताऊंगी। बस एक सीट पक्की कर लो अपनी इसमें। चलिए बात करते हैं हिंदी की। हिंदी की मैंने कितनी बार बोला है, आपके पास जो बुक है, मेरे पास आदित्य पब्लिकेशन है, मैं हमेशा आदित्य पब्लिकेशन पढ़ी हूँ। मेरे भाई बहन जो है सिलेक्टेड है, कोई दरोगा में सिलेक्टेड है, कोई यूपीपीसीएल में सिलेक्टेड है, कोई यूपीएसआई है, जो भी है, ठीक, वो सिलेक्टेड है, वो मुझे रिकमेंड किए हैं कि जो हिंदी की बुक है वो आदित्य पब्लिकेशन। मैंने हमेशा आदित्य पब्लिकेशन फॉलो किया है। पर मैं आपको ये नहीं कहती कि अब आपके पास बुक नहीं है तो अब आप बुक खरीदिए आदित्य पब्लिकेशन, नहीं। अगर आपके पास यूनिवर्सल की बुक है, आपके पास अरिहंत की बुक है, आपके पास बस एक बुक चाहिए जिसमें सही चीज़ लिखा हो, कोई उटपटांग चीज़ें ना हो, गलत डाटा ना हो, सही चीज़ें हों, आप उस बुक को फॉलो कीजिए। 55 दिन में उस बुक को 110 बार पढ़ डालिए, 220 बार पढ़ डालिए, अगर आपकी क्षमता है ना उसे 220 बार पढ़ डालिए। पर एक ही बुक को पढ़िए, आप किसी का वीडियो मत देखिए। यूट्यूब पे मैं ये नहीं कहूँगी कि लोग ऐसा पढ़ा रहे वैसा पढ़ा रहे, यूट्यूब पे भी उसकी क्षमता होती है पढ़ने की। अगर कोई जानता है कि उसके लिए बेस्ट क्या है और क्या उल्लू बनाने वाली चीज़ें हैं तो वो पता चल जाती हैं। और दूसरी बात ये, रीजनिंग का आप रोज़ 80-100 प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन का 80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपको हल्का नहीं मिलेगा। यूपी ट्रिपल 80 आपसे क्वेश्चन हल्का नहीं पूछती है। अगर वो आपसे मैथ नहीं पूछ रही ना तो रीजनिंग में आपकी छक्का छुड़ा देगी, आप इतना जान लीजिए। हाँ, इतना टाइट रीजनिंग आएगी। हिंदी कहाँ से आएगी ना, अभी सबको लगता है ना कि हिंदी में क्या है, हिंदी में क्या है। हिंदी में तो समझ में आ जाएगा क्या आएगा। हिंदी का यूपी ट्रिपल 80 जैसा क्वेश्चन पूछता है ना, वो घुमा देता है दिमाग, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है।
और बात करें जीके, देखिए जीके का भरमार है। आप जीके कहाँ से पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आया और कहाँ से चला गया। ठीक, मैं आपको जो टारगेट में दूंगी आप उसे पढ़िए अगर आपको टारगेट चाहिए। और मैं बोलूँगी कि जीके छोड़िए, आप यूपी जीके बस पढ़िए। यूपी जीके को 55 दिन में चट कर जाइए, जितनी बार आपकी क्षमता हो। आप परीक्षा वाड़ी की बुक लीजिए, पढ़ डालिए यूपी जीके, आप पढ़ डालिए। आप मुझे बताइए, हम खुद देंगे आपको वीडियो बना के कि आप ये चीज़ें पढ़ लो, ये टॉपिक पढ़ लो। अगर आपको बुक भी नहीं है ना, आप मुझे बताइए, मैं उस पूरे चैप्टर को पढ़ा दूंगी। जैसे मैं पढ़ती हूँ, मैं अपने नोट से पढ़ा दूंगी, मैं अपने बुक से पढ़ा दूंगी। उसके बाद कंप्यूटर की बात, मैंने कंप्यूटर कितनी बार मेरे भाई बहनों ने कमेंट किया, दीदी कंप्यूटर में मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है, ये घट जा रहा है, ये वो सिर्फ कंप्यूटर। भैया मैंने कितनी बार कंप्यूटर में आपको 10-15 टॉपिक बता दिया कि भैया यही पढ़ लो। अगर आपको वो टॉपिक अभी तक आप वो शॉर्ट वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप पहले वो शॉर्ट वीडियो देखिए, उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। और जो हम रोज टारगेट में अगर आपको देते हैं तो आप वो पढ़िए। और अगर आपको नहीं मिलता है कंप्यूटर, ये चीज़ें दीदी यहाँ से हमको नहीं मिल रहा है, ये इसका हमें थ्योरी नहीं मिल रहा है, इसका मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका थ्योरी भी दूंगी और क्वेश्चन भी दूंगी। उसके बाद देखिए 55 दिन है, 55 दिन को आप कितना दिन अपने स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट कर लेते हैं ये आपके ऊपर है। और रही बात इसकी ना कि एग्ज़ाम डेट 29 जून को है, तो 29 जून और 55 दिन बहुत होता है। अगर एक सही स्ट्रेटेजी से पढ़ा जाए ना तो बहुत होता है। आपका तरीका क्या है वो मायने रखता है, आप एक चीज़ को कितनी बार घिसते हो, कितना अपना टाइम वेस्ट कहाँ करते हो। ठीक है, सोशल मीडिया वगैरह सब बंद कर दो, अब बिल्कुल टाइम नहीं है। 50-55 दिन में एक सीट ले लो। और टाइपिंग के लिए जिसको दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट कीजिए। लेकिन देखिए ये सब तभी होगा, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं भी आपकी तरह इस एग्ज़ाम को देने वाली हूँ, मैं भी आपको देने वाली हूँ। अगर मैं आपको अपना टाइम निकाल के अगर मैं आपको दूंगी तो मुझे भी आपको कुछ लाभ होना चाहिए, तभी मैं दे पाऊँगी। और रही बात उसकी कि टारगेट सीज कब से मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, डे बाई डे चाहिए, आप मुझे इस सब के लिए कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे समझ में आएगा कि हाँ लोगों को ज़रूरी है, तभी मैं आपको अपना ये टाइम दे पाऊँगी। और भैया ये कोई वीडियो मेरा आपको यूट्यूबर बनने के उद्देश्य से नहीं है, मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है। जो मेरे भाई बहन हैं जो आते हैं, बिगनर होते हैं, वो 2 साल 3 साल 4 साल भटकने में निकाल देते हैं, बस मेरा वही उद्देश्य है ना कि मुझे एक अच्छा गाइडेंस मिला है। मेरे भाई बहन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं आपको उनका एक बार इंटरव्यू लूँगी, मैं आपको दिखाऊंगी, जिसको भी विश्वास नहीं है। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, जो मेरे भाई बहन भटकते हैं उनको भटकना नहीं है, वो मुझसे जुड़े, वो मुझसे बात करें, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एक मुझसे बात करें, मैं उन्हें एक बहन की तरह गाइड करूँगी। और मुझे यूट्यूबर बनने का कोई शौक़ नहीं है, बस मुझे जो लोग भटक रहे हैं इतना ना, बस मुझे उन्हें नहीं भटकाना है, मुझे एक अधिकारी बनना है। और हमको एक समाज सेवा के लिए मुझे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों से बहुत खुशी मिलती है। अगर हम किसी का थोड़ा भी हेल्प करते हैं मुझे बहुत खुशी मिलती है। चलिए और पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और बताइएगा कि आपको कैसा चाहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आप सेलेक्ट हो जाइए, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो मुझे मंजूर है, लेकिन आप एक सीट अपनी पक्की कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।